नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज SOH, संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर डिप्लोमा PGSKT, MSK 022 संस्कृत वाङ्मय प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत, खंड 1 संस्कृत दर्शन में वर्णित प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत। इकाई 4 स्फोटवाद, वीचितरंग न्याय एवं कदम्ब मुकुल न्याय। 4.0 उद्देश्य। इस इकाई के माध्यम से हम स्फोटवाद के बारे में विस्तार से जानेंगे। स्फोट के अर्थ, भेद को स्पष्ट रूप से समझते हुए स्फोटवाद के ऊपर लगे विभिन्न आक्षेपों और उनके समाधान को जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही इस इकाई में हम शब्द से अर्थाधिगम की वीचितर न्याय एवं कदम्बमुकुल न्याय प्रक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। 4.1 प्रस्तावना। स्फोटायन से आरंभ हुए स्फोट सिद्धांत को महाभाष्यकार पतंजलि, भर्तृहरि, नागेश भट्ट आदि ने व्याकरण परंपरा में नित्य रूप में व्याख्यायित किया और न्याय वैशेषिक के अनित्य स्फोटवाद का निरसन स्वपरंपरा में किया। अर्थविज्ञान के क्षेत्र में स्फोट भारतीय मनीषा की खोज है, जो आधुनिक भाषा विज्ञान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शब्द की उत्पत्ति को समझने के लिए अनित्य स्फोटवादियों के वीची तरंग न्याय एवं कदम्ब मुकुल न्याय महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 4.2 स्फोटवाद। 4.2 एक स्फोट की परंपरा। आचार्य पाणिनि के सूत्र अवम स्फोटायनस्य से जिस स्फोटायन आचार्य का नाम मिलता है, उन्हें नागेश भट्ट ने स्फोट सिद्धांत का प्रतिपादक माना है। वे कहते हैं कि स्फोटायन नामक महान वैयाकरण थे। स्फोट के सिद्धांत का अयन अर्थात पारायण करने के कारण उन्हें स्फोटायन कहा गया। स्फोट के विषय में पाणिनि से पूर्व भी समृद्ध परंपरा रही होगी। वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में भी वाक् तत्व की नित्यता और उससे अर्थ, सृष्टि के विकास का उल्लेख मिलता है। पाणिनि सूत्रों में उल्लिखित स्फोटायन शब्द परवर्ती महाभाष्यकार पतंजलि और भर्तृहरि के साहित्य में स्फोट सिद्धांत के रूप में स्थान पाता है और नागेश भट्ट की लेखनी में अमर हो जाता है। स्फोटवाद को जानने के लिए व्याकरण दर्शन के महाभाष्य, वाक्यपदीय, परमलघुमंजूषा आदि के तत्संबंधी व्याकरण को जानना अत्यावश्यक है। इस सुदीर्घ परंपरा में विकसित स्फोट सिद्धांत अर्थ चिंतन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण सोच व विचार का परिणाम है। 4.2 दो प्राकृत एवं वैकृत ध्वनि। वैयाकरण स्फोट के व्यंजक उच्चरित वर्णों को नाद या ध्वनि कहते हैं। ध्वनि के दो भेद हैं, प्राकृत ध्वनि व वैकृत ध्वनि। प्राकृत ध्वनि स्फोट की अभिव्यक्ति की हेतु है, इससे स्फोट का ग्रहण संभव हो पाता है। अभिव्यक्ति के पश्चात वैकृत ध्वनि स्थितिभेद अर्थात द्रुत, मध्यम, विलंबित आदि वृत्तियों का हेतु है, परंतु इन ध्वनियों से स्फोट में भेद नहीं किया जा सकता। वस्तुतः स्फोट में कोई कालभेद अथवा वृत्तिभेद नहीं है। वह वाक्यादि के रूप में जो कालभेद या वृत्तिभेद दिखाई देता है, उसका कारण प्राकृत एवं वैकृत ध्वनियां ही हैं। सारतः कहें तो ध्वनि व स्फोट एक ही शरीर के दो तत्व मात्र है। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ध्वनिवादियों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग किस आधार पर किया है। सामान्यतः लोक में ध्वनि का अर्थ होता है आवाज अथवा शब्द। महाभाष्य पशपशानिक में कहा गया है, प्रतीत पदार्थ को लोके ध्वनिय शब्द इत्युच्यते। तद्यथा शब्द कुरु मा शब्दं कार्ष्यः शब्दकार्य माणवक इति ध्वनि कुर्वन्नेव मुच्यते। तस्मात् ध्वनिः शब्दः। इस विषय में ध्वनिकार कहते हैं कि ध्वनि नाम विद्वानों ने दिया है। वे विद्वान हैं वैयाकरण। उन्होंने श्रूयमाण वर्णों को ध्वनि नाम से अभिहित किया है। उन्हीं के अनुसार काव्य तत्ववेताओं ने भी व्यंग्यार्थ प्रधान काव्य को ध्वनि नाम दिया है। अतः अलंकार शास्त्री वैयाकरणों के ऋणी हैं। वैयाकरणों के प्रति आभार का स्पष्ट उल्लेख ध्वनिकार ने तृतीय उद्योत में किया है। परिनिश्चित निरपभ्रंश शब्द ब्रह्मणा
विपश्चिता मतमाश्रित्य प्रवृत्तोम ध्वनिव्यवहार इति तैः सह के विरोधाविरोधौ चिंतेते। अतएव यह स्पष्ट है कि ध्वनि सिद्धांत को व्याकरण दर्शन से प्रेरणा मिली है। व्याकरण दर्शन का स्फोटवाद ही ध्वनि का मूल प्रेरक स्रोत है। 4.2 स्फोट का अर्थ। स्फुट विकसने धातु से भाव में घन प्रत्यय करने पर स्फोट शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है विकास। बुद्धि में स्थित शब्द ध्वनियों में विकसित होकर अर्थ को प्रकट करता है। स्फोट शब्द की व्युत्पत्ति भट्टोजी दीक्षित ने शब्दकौस्तुभ में दी है। स्फुटत्यर्थोस्मादिति स्फोट, अर्थात जिसमें अर्थ प्रस्फुटित होता है, उस शब्द तत्व को स्फोट कहते हैं। काव्य जगत में सारा खेल शब्दों का है। व्याकरण दर्शन में शब्द का अपार गौरव प्रतिपादित किया गया है। वाक्यपदीयकार ने कहा है, न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगमाद्रते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। अर्थात संसार में ऐसी कोई प्रमा या ज्ञान नहीं है जो शब्द से संबद्ध हुए बिना संभव हो। समस्त ज्ञान शब्द के साथ तादात्म्य लाभ करके ही भासित होता है। द्वितीय कांड में भर्तृहरि एकस्यैवात्मनो भेदो शब्दार्थावपृथक्स्थितो कहकर शब्द व अर्थ दोनों में अभेद स्वीकारते हैं। वाक्यपदीय ब्रह्मकांड की प्रथम कारिका में उन्होंने विवर्त तीर्थभावेन प्रक्रिया कहकर सभी अर्थों को शब्द का विवर्त मात्र माना है। अविद्योपाधि से उपहित होकर शब्द ब्रह्म अर्थरूप विवर्त में परिणत होता है। समस्त लोक व्यवहार ही शब्दमूलक है, जैसा कि भर्तृहरि ने कहा है, इति कर्तव्यता लोके सर्वा शब्द व्यपाश्रया। 2. रजनीश कुमार मिश्र अपनी पुस्तक बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग एंड लिटरेरी एनालिसिस में शब्द के दो व्युत्पत्तिपरक अर्थ बताते हैं, ध्वनि करना और प्रकट करना। अतएव शब्द में किसी चीज को प्रकट करने अथवा दर्शाने की क्षमता होती है। यद्यपि यह विमर्श का विषय है कि शब्द में यह शक्ति अंतर्निहित है या बनावटी है। पतंजलि अपने महाभाष्य में कहते हैं कि येनोच्चारितेन सासनालांगूल कुकुदखुर विषाणेना 6 यत्रार्थः शब्दो वा तभुपसर्जनीकृतस्वार्थो व्यङ्क्तयः काव्य विशेष स ध्वनिरिति सूरिभ्यः शि। ध्वन्यालोक 1/13। ध्वन्यालोक तृतीय उद्योत प्री 481। 8 भट्टोजी दीक्षित शब्दकौस्तुभ प्री 12-9 वाक्यपदीय 1/114। 10 वाक्यपदीय 2/31। 11 वाक्यपदीय 1/1। वाक्यपदीय 1/112। मिश्र रजनीश कुमार बुद्धिस्ट थ्योरी ऑफ मीनिंग एंड लिटरेरी एनालिसिस, नई दिल्ली, DK प्रिंट वर्ल्ड P लिमिटेड, 2008, द्वितीय संस्करण, प्री 28 से 29। संप्रत्ययो भवति सह शब्दा, अर्थात जिसके उच्चारित किए जाने पर गलकंबल, सासना, पूंछ, ककुद, कूल्हे, खुर व सींग वाले पशु व्यक्ति का ज्ञान होता है, वह शब्द है। 4.2 स्फोट सिद्धांत पर पूर्व पक्षियों के आक्षेप एवं उनका परिहार। आचार्य मंडन मिश्र अर्थावसाय प्रस्वनिमित्तम शब्देष्यते कहकर शब्द को अर्थज्ञान की उत्पत्ति का निमित्त बताते हैं। यदि यह मान लिया जाए कि जो सुनाई देने वाली आवाज है वही शब्द है, या दूसरे शब्दों में श्रूयमाण ध्वनि को ही यदि शब्द कहा जाए, तो एक सामान्य सी शंका जागृत होती है कि ध्वनि का तो उच्चारण भेद से उपचय और अपचय भी देखा जाता है। जैसे कोई वक्ता तेज बोलने वाला होता है, आता वर्णों का शीघ्र उच्चारण करता है, कोई धीरे बोलता है, तो क्या इस ध्वनि भेद से अर्थभेद भी मान लिया जाए? गौ ध्वनि जिस रूप से भी उच्चरित की जाए उससे श्रोता को एक ही प्रकार के अर्थ का बोध होगा। फलतः कहा जा सकता है कि गौ अर्थ का बोधक गौ शब्द दूसरा है और उच्चारण की गई गौ ध्वनि दूसरी ही है। इसका समाधान करते हुए महाभाष्यकार पतंजलि कहते हैं,
ध्वनिस्फोटश्च शब्दानां ध्वनिस्तु खलु लक्ष्यते। अल्पो महाश्च केषाञ्चिदुभ्यः तत्स्वभावतः। अर्थात जिससे अर्थ प्रतीति होती है वह शब्द का स्फोट रूप है, और जो उच्चरित ध्वनि रूप से प्रतीत होने वाला है वह शब्द नहीं अपितु शब्द गुण है। इस तरह महाभाष्यकार ने शब्द के दो रूप स्फोट व ध्वनि स्वीकारे हैं। उनके अनुसार स्फोट शब्द का वास्तविक एवं नित्य तत्व है, जबकि ध्वनि उसका व्यक्त एवं अनित्य रूप है जो उच्चारण के समकाल ही समाप्त हो जाता है। अतः वैयाकरणों ने शब्द तत्व का ही एक दूसरा अन्वर्थ नाम स्फोट रखा है। इस रूप में स्फोट का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ होगा स्फुट्यते व्यज्यते वर्णैरिति स्फोटो वर्णाभिव्यंग्यः स्फुट्ति स्फुटीपवत्यस्मादर्थ इति स्फोटोर्थ प्रत्यायकः। तात्पर्य है कि वर्णों के द्वारा जो स्फुटित या व्यंजित हो वह स्फोट है, अर्थात वर्णों से अभिव्यंग्य जिससे अर्थ स्फुटित या प्रकाशित होता है वह स्फोट है। इस तरह दोनों रूपों में स्फोट शब्द का निर्वचन प्राप्त होता है। आचार्य भर्तृहरि के मतानुसार द्वावपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तम शब्दानां परोर्थे प्रयुज्यते। 8 अर्थात शब्दविद वैयाकरण उपादान या वाचक शब्दों में दो अन्य शब्द निहित है ऐसा मानते हैं। एक शब्दों का निमित्त है जिसे स्फोट कहते हैं, और दूसरा स्वरूपार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, इसे ध्वनि कहते हैं। वैयाकरणों की दृष्टि में ध्वनि व स्फोट दो भिन्न भिन्न शब्द हैं, जबकि मीमांसक ध्वनि व स्फोट को एक ही समझ बैठे हैं। मीमांसा में भाट मत समर्थक कुमारिल भट्ट ने अपने श्लोक वार्तिक ग्रंथ के स्फोट प्रकरण में स्फोट की आलोचना की है। ब्रह्मसूत्र शांकर भाष्य में कुमारिल भट्ट के मत को उद्धृत करते हुए आचार्य शंकर लिखते हैं कि स्फोट रूप शब्द को मानने की क्या आवश्यकता है, जब वर्णों के द्वारा ही अर्थ का प्रत्यायन हो जाता है। वर्णों का समूह ही पद है, वर्णों के अतिरिक्त पद की कोई सत्ता नहीं। स्फोट का किसी ने प्रत्यक्ष तो किया नहीं, अतः जब वर्णों से ही अर्थ बोधन का कार्य चल जाता है तो फिर स्फोट की कल्पना करने में गौरव दोष होगा, अतः स्फोट व्यर्थ है। 19 उक्त पूर्व पक्ष को ही ध्यान में रखकर स्फोटवादी अपने सिद्धांत की प्रतिष्ठा करता है। गौ इस रूप से उच्चरित पद में क्रमशः 3 ध्वनियों का उच्चारण होगा, औ तथा विसर्ग। वर्णों का स्वभाव है उच्चरित होकर नष्ट हो जाना, उच्चारित प्रध्वंसित्व, अर्थात एक वर्ण एक ही क्षण टिक पाता है और दूसरे वर्ण का उच्चारण होते ही वह ध्वस्त हो जाता है। ग और एवं विसर्ग को वैयाकरण वैखरी वाक या नाद कहते हैं। वक्ता एक क्षण में एक ही ध्वनि का उच्चारण कर सकता है, क्योंकि दो ध्वनियों वर्णों का उच्चारण सर्वथा असंभव है। गौह पद के उच्चारण में जिस समय वक्ता का उच्चारण करेगा उस समय वह विसर्ग का उच्चारण नहीं होगा और तदंतर दूसरे क्षण में औ ध्वनि का उच्चारण होगा। इस औ ध्वनि की उच्चारण वेला में ध्वनि नष्ट हो जाएगी। इस रीति से अंत में केवल विसर्ग ध्वनि ही रह पाएगी। 20 पूर्व पक्षी पुनः शंका करता है कि इस तरह से अर्थात वर्णों के स्थायी न होने के कारण अर्थ का अवबोधन कैसे होगा। अर्थ की प्रतीति बिना पद के संभव नहीं। अर्थ तो पद से ही प्रकाशित होता है और पूर्वोक्त रीति से वर्णों के अस्थायी होने के कारण वर्ण समुदाय रूप पद बन नहीं सकता। यदि बिना पद रूप तक पहुँचे अर्थ प्रतीति मानी जाए तो कुमार इस पद का युवा बालक यह अर्थ नहीं निकल सकता, क्योंकि कु का अर्थ कुत्सित और मार का अर्थ कामदेव भी हो सकता है। अतः बिना पदरूपावधि ज्ञान के अर्थ का प्रकाशन सर्वथा असंभव है। दूसरी शंका यहाँ उठती है कि वर्णों से ही अर्थ का प्रत्यायन मानने वाला वर्णवादी यदि कहे कि वर्णों का समुदाय ही शब्दबुद्धि का जनक है और उसी से अर्थ प्रतीति हो जाती है तो यह ठीक नहीं, क्योंकि वर्णों के क्षणिक होने से उनका समुदाय संभव नहीं। यदि पद में आए हुए सभी वर्णों का उच्चारण समकाल में होना संभव होता तो उनका संघात भी संभव हो सकता था,
किंतु ऐसा तो होता नहीं। यदि पूर्वोच्चरित प्रध्वस्त वर्णों का बुद्धि में संस्कार मानकर उनका समुदाय संभव माना जाए और उस वर्ण संघातरूप शब्द प्रतीति से अर्थ का प्रत्यायन संभव माना जाए तो फिर नदी व दीन इन दोनों पदों से एकरूप के अर्थ का बोध होने लगेगा, क्योंकि दोनों पदों का वर्ण संघात एक रूप है। दोनों ही पदों में सजातीय चार चार वर्ण हैं, न दई। इस अव्यवस्था का परिहार करते हुए यदि वर्णवादी यह तर्क दे कि नदी व दीन इन दोनों 19 यावन्तो यादृशा ये च यदर्थ प्रतिपादने वर्णाः प्रज्ञात सामर्थ्यास्ते तथैवावबोधकाः वर्णेभ्यश्च अर्थ प्रतीतेः संभवात् स्फोटकल्पनानर्थिका वर्णवादिनो लघीयसी कल्पना स्फोटवादिनस्तु दृष्टहान्या अदृष्ट कल्पना च वर्णाश्च इमे क्रमे गृह्यमाणाः स्फोट व्यञ्जयन्ति सह स्फोटः अर्थ व्यनक्ति इति गरीयसी कल्पना स्यात्। ब्रह्मसूत्र 1.3 27 पर शांकर भाष्य। पदों के वर्णों का क्रमभेद सुस्पष्ट है, अतः एक अर्थ के वाचक नहीं हो सकते, तो पूर्व पक्षी कहेगा कि समुदायों के क्रमभेद से भी समुदाय बुद्धि में भेद उत्पन्न नहीं होता है, फलतः वर्ण समुदाय से अर्थबोध की प्रक्रिया खंडित हो जाती है। यदि कहा जाए कि एक वर्ण के श्रवण से ही अर्थबोध हो जाएगा तो पदांतवर्ती अन्य वर्ण व्यर्थ सिद्ध होने लगेंगे। उदाहरण, यदि ग ध्वनि के द्वारा ही अर्थ प्रतीति मानी जाए तो फिर औ तथा विसर्ग ध्वनियों का उच्चारण व्यर्थ मानना पड़ेगा। यदि यह कहा जाए कि पूर्व वर्णों के संस्कार से युक्त अंतिम वर्ण ही अर्थ की प्रतीति कराएगा तो भी ठीक नहीं, क्योंकि शब्दार्थ के साथ वाच्य वाचक भाव संबंध द्वारा ही अर्थ का प्रत्यायक बनता है। जैसे कि धूम व्याप्ति संबंध के युक्त होकर अप्रत्यक्ष अग्नि की प्रतीति कराता है, वर्ण के साथ अर्थ का वाच्यवाचक संबंध स्थापित नहीं होता। इस प्रकार वर्णों के द्वारा अर्थ प्रत्यायन न हो सकने के कारण वैयाकरण स्फोट रूप नित्य शब्द की कल्पना करता है। वाक्यपदीय में कहा है, अरणिस्थ यथा ज्योतिः प्रकाशांतरकारणम् तद्वत् शब्दोपि बुद्धिस्थः श्रुतिना कारण पृथक। 22 तात्पर्य यह है कि स्फोट तत्व बुद्धि में उसी प्रकार अभिव्यक्त रूप में विद्यमान रहता है जिस प्रकार अरणि नामक काष्ठ में स्थित अग्नि स्वयं को प्रकाशित करता हुआ घटादी वस्तुओं का भी प्रकाशन करने में समर्थ होता है। उसी प्रकार ध्वनि द्वारा अभिव्यक्त स्फोटात्मक शब्द भी भिन्न भिन्न वर्ण पद एवं वाक्यात्मक अर्थ प्रकाशक श्रुतियों का कारण है। स्फोट नित्य, अक्रम, अनिर्वय व बुद्धिस्थ होता है। बुद्धिस्थ स्फोटात्मक निमित्त शब्द या शब्द तत्व अक्रम और एक है, फिर भी वर्ण, पद और वाक्यात्मक उपाधि भेद से भिन्न सा प्रतीत होता है। भर्तृहरि का मत है कि जैसे जल में स्थित चंद्रादि का प्रतिबिंब जल की चंचलता के कारण जल की प्रवृत्ति अर्थात चलनशीलता, विविधता, ह्रास एवं वृद्धि का अनुसरण सा करता प्रतीत होता है, वैसा ही धर्म या प्रवृत्ति स्फोट व नाद की भी है। अर्थात नादवर्ती क्रम, वर्णत्व, ह्रस्वत्व, दीर्घत्व, द्रुतत्व आदि धर्मों का अनुसरण अखंड अक्रम अभिन्न स्फोट भी करता हुआ सा भाषित होता है। 24 इसी बात को ज्ञान के उदाहरण से भी स्पष्ट किया गया है। ज्ञान अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है तथा ज्ञेय वस्तु का भी ज्ञान करा देता है। स्फोट भी अपने स्वरूप के साथ साथ शब्द के अर्थ का भी प्रकाशक होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि ध्वनि से अभिव्यक्त बुद्धिस्ट स्फोट अर्थ का बोधक है। अर्थ की प्रतीति में स्फोट तत्व के साथ ध्वनि तत्व की भी आवश्यकता होती है, अन्यथा अनभिव्यक्त स्फोट स्पष्ट एवं उचित अर्थ का बोध नहीं करा सकता। श्रोत्रग्राह्य ध्वनि ही ऐसा तत्व है जो उस बुद्धिस्ट स्फोट को अभिव्यक्त कर अर्थ की अभिव्यक्ति में उसको प्रवृत्त करता है। इस तरह ध्वनि व स्फोट का अन्योन्याश्रित संबंध सिद्ध है। महर्षि पतंजलि भी तपस्तत्कालस्य 1 जनवरी 1969 इस सूत्र के भाष्य प्रसंग में स्फोट एवं ध्वनि इन दोनों में व्यंग्य व्यंजक भाव स्वीकारते हैं। भर्तृहरि ने भी माना है कि जैसे ग्रहण अर्थात चक्षु इंद्रिय और घटादि रूपात्मक ग्राह्य की योग्यता या शक्ति नियत रूप से सिद्ध है,
नेत्रेंद्रिय रूप के ग्रहण करने के लिए नियत है, वह स्पर्श का ग्रहण नहीं कर सकती, वैसे ही स्फोट व नाद का व्यंग्य व्यंजक भाव नियत सिद्ध है। 26। अब प्रश्न होता है कि उस बुद्धिस्ट गौह पदात्मक स्फोट की व्यंजनाग विसर्ग ये तीनों ध्वनियां मिलकर कराएंगी अथवा एक एक कराएंगी अथवा एक ही ध्वनि कराएगी। यदि कहा जाए कि तीनों ध्वनियां मिलकर स्फोट व्यंजक बनेंगी तो ठीक नहीं, क्योंकि ध्वनियों के उच्चरित प्रध्वंसित्व स्वभाव के कारण तथा तीनों ध्वनियों का यौगपदेन उच्चारण न हो सकने के कारण उनका समुदाय संभव नहीं है, और यदि एक ही ध्वनि से स्फोट की व्यंजना मानी जाए तो अन्य दो ध्वनियां निरर्थक हो जाएंगी। इस असंगति का समाधान करते हुए आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, नादैराहित बीजाया मंतेन ध्वनिना स आवृत्त प्रपाकाया बुद्धौ शब्दोवधार्यते। 27। संग्रहित हो जाता है और तब अंतिम अर्थात पूर्व पूर्व ध्वनियों का संस्कार पर ध्वनियों पर पड़ता है और इस रीति से अंतिम ध्वनि में सभी पूर्ववर्ती ध्वनियों का संस्कार ध्वनि से स्फोट की स्फुट अभिव्यक्ति हो जाती है। यद्यपि स्फोटरूप शब्द की अवधारणा अंतिम ध्वनि द्वारा ही होगी, किंतु इसमें पूर्व की ध्वनियों की भी सहकारिता है। भर्तृहरि कहते हैं, यथानुवाक्य श्लोको वा सोडत्वमुपगच्छति आवृत्त्या न तु स ग्रन्थः प्रत्यावृत्ति निरूप्यते प्रत्ययर्नुपाख्यैर्ग्रहणानुगुणैस्तथा ध्वनि प्रकाशिते शब्दे स्वरूपम वधार्यते। 28। जिस प्रकार किसी वैदिक मंत्र, अनुवाक या श्लोक को कंठस्थ करने के लिए उसकी अनेक आवृत्तियां करनी पड़ती हैं और प्रत्येक आवृत्ति में वह श्लोक थोड़ा थोड़ा याद होता चलता है, किंतु उसका स्फुट रूप से स्मरण चर्मावृत्ति के बाद ही होता है, उस चर्मावृत्ति में पूर्व की अनेक आवृत्तियों का भी सहकारित्व है। उसी प्रकार यद्यपि स्फोट की स्फुट अभिव्यक्ति पद को अंतिम ध्वनि के श्रवणांतर ही होगी, किंतु उस अंतिम ध्वनि में पूर्व पूर्व की ध्वनि जनित बुद्धि का भी सहयोग अवश्य रहेगा। 4.2 5 नित्य स्फोटवादी एवं अनित्य स्फोटवादी वैयाकरण। स्फोटवादी वैयाकरण नित्य स्फोटवादी एवं अनित्य स्फोटवादी दो प्रकार के हैं। भर्तृहरि ने दोनों का ही वर्णन अपने ग्रंथ वाक्यपदीय में किया है। नित्य स्फोटवादी मत द्वावपादान शब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तम शब्दानाम परोर्थे प्रयुज्यते। 29। उपर्युक्त कारिका में भर्तृहरि ने बताया है कि वह तत्व जो अभिव्यक्त होने के बाद अर्थ को व्यक्त करता है, तात्विक अखंडवाचक शब्द है। वह शब्द श्रोता एवं वक्ता दोनों की बुद्धि में पहले से ही विद्यमान रहता है, परंतु अर्थ प्रत्यायन के लिए उसका अभिव्यंजकत्व आवश्यक है। जो उसे अभिव्यक्त करता है वह निमित्त है। यहाँ दो भिन्न भिन्न दृष्टियां हो सकती है। यदि हम वक्ता की दृष्टि से विचार करें तो जब वक्ता वाचक शब्द का उच्चारण करता है तो ध्वनियां एक क्रम से उत्पन्न होती है तथा श्रोता भी उन्हें क्रम से ही सुनता है। वक्ता तो क्रम में ही ध्वनियों का उच्चारण कर सकता है, एक साथ वह उनका उच्चारण नहीं कर सकता, किंतु जो वाचक शब्द उच्चारण से पूर्व उसके भीतर विद्यमान है उसमें क्रम नहीं होता तथा इसी को अभिव्यक्त करने के लिए ही वह ध्वनियों का उच्चारण करता है। इस दृष्टि से अक्रम स्फोट ही ध्वनियों का निमित्त माना जाएगा। परंतु यदि श्रोता से विवेचन प्रारंभ किया जाए तो उसके द्वारा श्रूयमाण ध्वनियां अखंड एवं अक्रम तथा स्वान्तस्थ शब्द की अभिव्यक्ति की निमित्त होगी, जो अभिव्यक्त होने के पश्चात अर्थ का प्रत्यायक बनता है। इस प्रकार क्रमवान अक्रम अर्थ का प्रत्याय करता है। इस प्रकार अज्ञान का निमित्त बनता है। 30। इस सब का भावार्थ यह है कि वक्ता तथा श्रोता की आत्मा में वाचक शब्द एवं वाच्य अर्थ उच्चारण के पूर्व ही एक एवं अखंड रूप में पूर्वतः स्थित रहते हैं। यह अवस्था मयूरांडरस के समान है। जिस तरह मयूर के अंडे तरलावस्था में विभागरहित रहते हैं, मयूर के वर्णों की सारी विविधता एवं चित्रमयता उन्हीं में अंतर्निहित रहती है, बाद में वही अभिव्यक्त हो जाती है।
उसी तरह वक्ता के हृदय प्रांत में रहने वाला स्फोट क्रम एवं विभाग से रहित रहता है। संप्रेषण की इच्छा होने पर उसमें वृत्ति होती है, जिससे पद वाक्यादि रूप शब्द की अभिव्यक्ति ध्वनि के रूप में होती है। 1. श्रोता विभक्त ध्वनियों का प्रत्यक्ष किसी विशेष क्रम में करता है और उनके द्वारा शब्द की एकता का ग्रहण करता है तथा पुनः वक्ता के रूप में विभिन्न ध्वनियों के द्वारा उन्हें प्रकट करता है। यह स्थिति चित्रकार के समान है। जिस प्रकार चित्रकार चित्र बनाते समय निम्न 3 स्थितियों में होकर गुजरता है। क. वह वस्तु को विभक्त अवस्था में देखता है, अर्थात उसके अवयवों को पृथक पृथक देखता है। ख. जैसा वह चित्र बनाना चाहता है, उस संपूर्ण चित्र का उसे ध्यान रहता है। 1. ग. आखिर में वह उस चित्र को भागशः बनाता है। चित्रकार की भांति ही श्रोता भी निम्न 3 स्थितियों से गुजरता है। क. शब्द को ध्वनिग्रामों में बंटा हुआ पाता है। ख. जो श्रोता में एक होकर विलीन रहते हैं। ग. वक्ता के रूप में वह उसका उच्चारण पुनः विभागशः करता है। इस प्रकार शब्द 3 स्थितियों में होकर गुजरता है। इस तरह हम देखते हैं कि ध्वनियों से अभिव्यक्त नित्य अक्रम एवं अखंड स्फोट ही अर्थबोध का कारण बनता है। यह वैयाकरणों का अपना मत है। अनित्य स्फोटवादी मत। ये शब्द को अनित्य मानते हैं क्योंकि शब्द कार्य होता है और जो भी कार्य है वह सब अनित्य है। इस प्रकार शब्द को कार्य मानने वाले अनित्य स्फोटवादियों की दृष्टि से स्फोट तथा ध्वनि का क्या स्वरूप है, इस प्रश्न का समाधान भर्तृहरि करते हैं। यह संयोग विभागाभ्याकरणैरुपजन्यते। सस्फोटः शब्दजाः शब्दाध्वन्योन्यैरुदाहृताः। जो कंठ, तालु आदि के संयोग अथवा विभाग से उत्पन्न होने वाला पहला शब्द है, वह स्फोट कहलाता है। उस स्फोट रूप प्रथम शब्द के अनंतर विचितरंग न्याय से उत्तरोत्तर उत्पन्न होकर कान तक पहुँचने वाले शब्द को ध्वनि कहते हैं। जैसे तालाब में कंकर फेंकने से एक तरंग उत्पन्न होती है, उससे दूसरी तरंग, फिर तीसरी तरंग, इस तरह से उत्तरोत्तर तरंगे उत्पन्न होती हैं। अंत में किनारे पर पहुंचने वाली तरंग तरंगज तरंग ही है, न कि पहली तरंग। इसी प्रकार भेरी दंड संयोग से एक पहला शब्द उत्पन्न होता है, किंतु जो सुनाई देने वाला शब्द है वह पहला शब्द नहीं, अपितु शब्दज शब्द है। प्रथम उत्पन्न हुआ शब्द ही स्फोट कहलाता है और इस स्फोटरूप प्रथम शब्द से उत्पन्न होने वाले शब्दज शब्दों को ध्वनि कहा जाता है। जाति स्फोटवादियों के अनुसार स्फोट शब्द का जातिरूप है तथा उच्चरित ध्वनियां उसका व्यक्तिरूप है। यही कारण है कि अनेक प्रकार से उच्चारित भी दोहा शब्द ध्वनि भेद होने पर भी एक ही गोपदार्थ की प्रतीति कराता है। जातिस्फोट नित्य है, एक है तथा उसकी व्यक्तिरूप ध्वनियां अनित्य तथा अनेक हैं। 4.2 स्फोट के भेद। नागेश भट्ट ने परमल घुमंजूषा में स्फोट के 8 भेद बतलाते हुए कहते हैं, तत्र वर्णपदवाक्य भेदेन स्फोटस्त्रिधा, यत्रापि जातिव्यक्ति भेदेन पुनः षोडा। अखंड स्फोटोखंड वाक्य स्फोटश्चेति संकलन्याष्टौ स्फोटा। अर्थात वर्ण, पद तथा वाक्य के भेद से स्फोट 3 प्रकार का है, उनमें भी जाति एवं व्यक्ति के भेद से यह स्फोट 6 प्रकार का है। इनके अतिरिक्त अखंड स्फोट तथा अखंड वाक्य स्फोट करके स्फोट के और भी 2 भेद होते हैं। इस प्रकार सबके संकलन से 8 प्रकार का स्फोट होता है। इन अष्टविध स्फोटों को भट्टोजी ने निम्न तरह से उल्लिखित किया है। 1 वर्णस्फोट, 2 पदस्फोट, 3 वाक्यस्फोट, 4 अखंड स्फोट, 5 अखंड वाक्यस्फोट, 6 वर्ण जातिस्फोट, 7 पद जातिस्फोट, 8 वाक्य जातिस्फोट। इन 8 स्फोटों में वाक्य स्फोट ही प्रमुख है, क्योंकि लोक में निराकांक्ष रूप में अर्थ का ज्ञान वाक्य से ही होता है, पद आदि से नहीं। इसी कारण वैयाकरण वाक्य स्फोट को ही मानते हैं। नागेश भट्ट का मत है
तत्र वाक्यस्फोटो मुख्यः तस्यैव लोकेऽर्थबोधकत्वात् तेनैवार्थसमाप्तेश्चेति। वैयाकरण पद की वाक्य से अलग सत्ता नहीं स्वीकार करते। उनका कहना है कि जिस प्रकार अखंड पद का विभाग प्रकृति प्रत्ययादि के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार अखंड वाक्य का विभाजन पद रूप में होता है। 37 जिस तरह वर्ण संघात रूप पद में अव्यवभूत वर्ण निरर्थक होते हैं, उसी तरह पद संघात रूप वाक्य में अव्यवभूत पद निरर्थक होते हैं। केवल अज्ञ के बोधनार्थ पद विभाग किया जाता है। जैसे अलग अलग वर्गों द्वारा पदार्थ प्रत्यय नहीं हो पाता, वैसे ही अलग अलग पदों द्वारा वाक्यार्थ प्रत्यय भी नहीं हो सकता। 4. 3 वीचितरंग न्याय एवं कदम्बमुकुल न्याय। न्याय वैशेषिक दर्शनों में शब्द को अनित्य माना गया है, अतः ये अनित्य स्फोटवादी हैं। उनके यहाँ शब्द श्रोत्रेंद्रिय द्वारा ग्राह्य गुण माना गया है और शब्द को आकाश का विशेष गुण कहा गया है। उनके अनुसार शब्द ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक भेद से 2 प्रकार का होता है। पहला भेरी आदि और द्वितीय संस्कृत भाषा आदि स्वरूप है। 39 ध्वन्यात्मक शब्द उत्पत्ति भेद से संयोगज, विभागज एवं शब्दज इन 3 भेदों वाला है। भेरी और दंड के संयोग से उत्पन्न झंकार अथवा करतलों के संयोग से उत्पन्न तड़तडायत शब्द संयोगज है। बांस के 2 भागों को फाड़े जाने से उत्पन्न पटपट शब्द विभागज है। पूर्व शब्द उत्तरोत्तर शब्द को उत्पन्न करता है, वह शब्दज है। चूंकि न्यायवैशेषिक दोनों ही शब्द को अनित्य मानते हैं, अतः उनके यहाँ एक उत्पन्न शब्द दूसरे शब्द को जन्म देकर नष्ट हो जाता है। इस मत को और अधिक ढंग से स्पष्ट करते हुए आचार्य भर्तृहरि ने वाक्यपदीय कारिका 1/101 में कहा है कि अनित्य स्फोटवादी स्फोट को कार्यरूप और ध्वनि को अनुरण रूप में स्वीकार करते हैं। कंठ, तालु आदि के संयोग विभाग से उत्पन्न होने वाला प्रथम शब्द स्फोट है और कानों तक पहुँचने वाला शब्द ध्वनि है। यहाँ एक शंका जन्म लेती है कि श्रोत्र देश से भिन्न देश, कंठ, तालु या भेरी आदि में उत्पन्न होने के कारण श्रोत्रग्राह्य नहीं है, तब क्या यह अश्रुत ही रहता है? यदि हाँ, फिर सुनाई क्या पड़ता है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह शब्दज शब्द वीचितरंग न्याय एवं कदम्बमुकुल न्याय से कर्णशष्कुली तक पहुँचता है। 4 मार्च 2001 वीचितरंग न्याय शब्द अपने उत्पत्ति स्थल से उसी तरह कानों तक पहुँचता है, जैसे कि समुद्र आदि के पानी में पत्थर फेंकने से उठी तरंग लहरों के सहारे किनारे आ लगती हैं। इसी को वीचितरंग न्याय कहते हैं। समुद्र, तालाब, सरोवर आदि के जल में जब पत्थर फेंकते हैं, तो इससे उत्पन्न प्रथम वीची तट तक नहीं पहुँचती, अपितु वह अन्य तरंग को जन्म दे देती है। वह तरंग दूसरी तरंग को और दूसरी तरंग तीसरी तरंग को, तीसरी चौथी तरंग को जन्म देती है। इस प्रकार चारों दिशाओं में उन्हीं तरंगों की प्रवाह परंपरा चलती एवं फैलती रहती है। इसी क्रम में सबसे अंत में लघुतम तरंग किनारे आकर पहुंचती है। इसी प्रकार शब्द संतानधारा भी पूर्व शब्द से उत्तरोत्तर शब्द को उत्पन्न करते हुए अंततः श्रोत्र तक पहुंचती है। पूर्व शब्द से उत्तरोत्तर उत्पत्ति का क्रम वीचितरंग न्याय होता है। 4.3 2 कदम्बमुकुल न्याय। कदम के बीजकोश के सभी ओर अर्थात 10 दिशाओं में छोटी छोटी अनेक पंखुड़ियां वृत्ताकार में विकसित होती हैं। उन पंखुड़ियों से अग्रिम पंक्ति की पंखुड़ियां विकसित होती हैं, उनसे उनके अग्रिम पंक्ति की पंखुड़ियां और इसी तरह उत्तरोत्तर पंखुड़ियां विकसित होती हैं। ठीक वैसे ही प्रथम शब्द से सभी और अनेक प्रकार की पंक्तियां उत्पन्न होती हैं, उत्तरोत्तर शब्दों की पंक्तियां उत्पन्न होती हैं और अंततः श्रोत्र स्थान तक उत्पन्न शब्द पहुंचता है। 4 सारांश। भर्तृहरि ने जिस शब्दभ्रम के रूप में अपने ग्रंथ वाक्यपदीय का आरंभ किया है, उसी का विकास अर्थभ्रम है। शब्दभ्रम की प्राप्ति का साधन अर्थभ्रम है।
आचार्य पतंजलि और कात्यायन ने शब्द और अर्थ के संबंध को नित्य माना है। यह स्फोट ही ध्वनि रूप में दृष्टिगत होता है। शब्द के दो भेद स्फोट व ध्वनि स्त्री की दो चोटियों वेणियों की भांति हैं। ये दिखाई भिन्न देते हैं, किंतु स्त्री कुंतलों की भांति एक ही है। वेदों में जो वाक तत्व है वही वैयाकरणों के लिए स्फोट है। आचार्य पाणिनि जिसे प्रत्येक पद प्रातिपदिक में बता रहे हैं, वही तो स्फोट के रूप में प्रत्यक्ष होता है। स्फोट का प्रभाव ही था कि काव्य के तत्ववेताओं ने छंद अलंकार को छोड़कर काव्य का केंद्र बिंदु ध्वनि को बनाया तथा ध्वन्यालोक जैसे श्रेष्ठ काव्यशास्त्रीय ग्रंथ की रचना की। विभिन्न दार्शनिकों ने स्वस्व मतानुसार स्फोट का आलिंगन और निरसन किया है, किंतु वैयाकरणों के लिए यह सर्वस्व है। स्फोट को अनित्य मानने वाले न्यायवैशेषिक द्वारा शब्दज शब्द को समझाने के लिए वीचितरंग न्याय एवं कदम्बमुकुल न्याय का सहारा लिया गया। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।